हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग घातांक और घात का जो क्वेश्चंस है उसको बनाना सीखेंगे। इससे पहले वाला जो वीडियो है उस पे मैंने आप लोगों को ये जो सारे फॉर्मूला है इसको कैसे यूज़ करना है, घात और घातांक होता क्या है और हम लोग इसको क्यों पढ़ते हैं, हम लोगों को ये क्यों पढ़ना चाहिए, हम लोगों को ये क्यों जानना चाहिए, इस बारे में मैंने आपको सब कुछ बताया हुआ है। आप जाके ये जो सारे डिटेल्स जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं ये आप जाके उसको क्या कर सकते हैं, पिछला वाला वीडियो में आप इसको पूरी तरह से समझ सकते हैं। और आप अगर घात और घातांक सीखना चाहते हैं तो पहले आप जो पिछला वीडियो मैंने घात और घातांक पे अपलोड किया है आप पहले उसको जाके सीखें, समझें, मतलब उसको देख लें, पहले पूरी तरह से समझ लें। उसके बाद आज वाला जो वीडियो मैं अभी बता रहा हूँ भी इसको उसके बाद देखें, क्योंकि इस पर हम लोग क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चंस है हम लोग इसको बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो इससे पहले आपको क्या करना है, वो जो फॉर्मूला है पहले आपको वो समझना है, आखिर ये क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं वो आपको पहले समझना है, उसके बाद आप इसको देखेंगे। ठीक है, तो और अगर आपने उसको देख लिया है या फिर उसको अगर नहीं भी देखा है तो आपको थोड़ा फॉर्मूला याद करने में दिक्कत होगा, क्योंकि मैं यहाँ फॉर्मूला आपको बताऊंगा नहीं, सिर्फ ये क्वेश्चन बना के दिखाऊंगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये देखिए यहाँ जो आपका उदाहरण एक है वो क्या बोल रहे हैं, मान ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो 2⁻³ है और ये दूसरा क्वेश्चन है 1/3⁻², इसको क्या करना है, हम लोग को मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा था, a⁻m अगर रहता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 1/a⁻m कर सकते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था पिछले वीडियो में। अभी हम लोग इस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज़ करेंगे। इसको हम लोग बोल सकते हैं ये है आपका a का पावर क्या है, -m है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/2⁻3। ठीक है, तो जो आपका 2⁻³ था वो हो जाएगा 1/2⁻3, और 1/2⁻3 मतलब 2⁻3 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 8 लिख सकते हैं। 2⁻3 मतलब क्या है, 2 गुना 2 गुना 2, 2 3 बार गुना में है, तो ये हो जाएगा आपका 8। तो ये इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये आपका हो गया इसका आंसर पहला क्वेश्चन का। भाई दूसरा 1/3⁻², जिस प्रकार से इसको आप बट्टा के ऊपर था तो इसको बट्टा के नीचे लेके आए तो ये क्या हुआ, माइनस का प्लस हुआ। उसी प्रकार से ये बट्टा के नीचे है तो इसको बट्टा के ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। मतलब इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1/3⁻² जो है उसको आप 3 का पावर सीधा सीधा 2 लिख सकते हैं, ऊपर कर देंगे प्लस में हो जाएगा। तो ये जो 3 का पावर 2 है आप इसको क्या लिखेंगे, 3 गुना 3, 3 का पावर 2 मतलब 3 और 3 2 बार गुना में है, तो ये हो जाएगा आपका 9। ये हो गया आपका दूसरा आंसर। तो इस प्रकार से ये पहला टाइप का क्वेश्चन बन गया। अभी दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको सरल करने बोल रहा है। ये देखिए -4⁵ गुना -4⁻10। तो इस प्रकार से ये आपका क्या है, दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग का दूसरा टाइप का क्या है, फॉर्मूला आपका इसमें क्या होगा, यूज होगा। ठीक है, दूसरा टाइप का फॉर्मूला इसमें आपका यूज होगा, है ना। अभी हम लोग देखते हैं कि ये कैसे यूज होगा, कैसे क्या करना है। ठीक है, ये देखिए हमने एक दूसरा फॉर्मूला पढ़ा था, 2 क्वेश्चन है तो 2 अलग अलग तरीके कर देते हैं, दोनों साइड में उसको बनाएंगे। हमने क्या फॉर्मूला देखा था कि अगर a का पावर m रहता है गुना फिर से a का पावर n रहता है तो क्या होगा, अगर दोनों गुना में है तो ये ऊपर वाले जो दोनों आपके पावर हैं वो क्या हो जाएंगे, जुट जाएंगे, a का पावर आपका m + n हो जाएगा। ठीक है, हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हमने a का पावर m गुना a का पावर n अगर रहता है तो आपका क्या हो जाता है, a का पावर m + n हो जाता है। तो इस फॉर्मूला का हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, 4 का पावर -5 है गुना -4 का पावर 5 है गुना -4 का पावर -10 है। तो ये आपको इसको क्या लिख सकते हैं आप, -4 का पावर क्या लिखेंगे, m + n, मतलब ये वाला प्लस ये वाला। ठीक है, तो ये क्या होगा, पहला पावर प्लस में दूसरा वाला पावर। ठीक है, यानी कि आप क्या करेंगे, इसको -4 का पावर क्या होगा, माइनस में क्या होगा, -4 का पावर -5। कैसे, क्योंकि ये 5 + -10 तो ये माइनस यहाँ निकल जाएगा तो माइनस हो जाएगा, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं -10, तो आपका क्या हो जाएगा, -4 का पावर में -5, ये हो जाएगा इस प्रकार से। तो इसको आप क्या कर सकते हैं,
ये माइनस है ऊपर में तो उसको नीचे करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 क्या हो जाएगा 4⁵ ये आपका हो जाएगा। ठीक है, ये होगा इसका आपका आंसर। 45 नहीं है, ये 4⁵ है, 4 बेस है, आधार है, और 5 इसका घातांक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से इसको देखिए, तो इसमें हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, a⁴m भागा, अगर a⁴n रहा तो क्या होता है a⁴m घटाओ n होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। इसमें क्या होगा, ये a⁴m भागा a⁴n है तो क्या होगा आपका a⁴ क्या होता है, ये दोनों घट जाता है, मतलब 5 घटाओ पहले से घटाओ 6 है, तो ऐसा हो जाएगा। तो ये क्या होगा 2⁵5 माइनस माइनस प्लस 6, यानी कि 2⁵5 6 11, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस प्रकार से इसको बनाएंगे। अभी इसको देखिए, जो उदाहरण आपका 3 है, क्या बोल रहा है, 4⁻³ है को घात और उसके, ये उसके है, घात और उसके आधार 2 के रूप में लिखिए। हमने देखा था, अगर नहीं देखा है तो मैं आपको बता देता हूँ। इस प्रकार से जब भी लिखा रहता है पावर के रूप में तो नीचे वाले को आधार बोलते हैं और इसको घात बोलते हैं, लेकिन पढ़ने के लिए इसको घातांक बोलेंगे। जैसे कैसे पढ़ेंगे इसको, 10⁻24, ये 10 है, उसकी घात 24, इस प्रकार से पढ़ते हैं। तो आपका जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे 4⁻³ मतलब 4 आधार है, इसका घातांक कितना है -3 है, उसको क्या बोल रहे हैं घात के रूप में तो लिखना है, लेकिन उसका आधार 2 के रूप में लिखने बोल रहा है। यानी कि हम लोग इसको हल कैसे करेंगे, ये आपका 4⁻³ है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, 4 को क्या लिखेंगे 2 गुना 2⁻³ ठीक है, 2 गुना 2⁻³ अगर -3 होगा तो क्या होगा, अंदर में 2⁻² होगा और बाहर में -3 होगा। तो अब हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, a⁴m और उसका पावर अगर n रहता है तो क्या होता है a⁴m होता है ना, उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो 1 सेकेंड, इसको पहले बट्टा नीचे कर लीजिए, माइनस उसको प्लस करने के लिए क्या करेंगे, 1/2 का पावर तो 2 है, बाहर में ये जो बट्टा कर दिए तो क्या हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा, यानी कि 1/2 का पावर 6, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, यहाँ हम लोगों ने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, यहाँ हम लोगों ने यूज़ किया, अगर a⁻m है तो उसको आप 1 बट्टा करके a⁻m कर सकते हैं, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसका यूज़ किया, ये a⁻m था, उसको हम लोग ने 1/a⁻m कर दिया। उसके बाद ये 2 और 3 आपका इस वाले फॉर्मूला का यूज़ किए, a⁻m इंटू n था, a⁻m और उसका पावर n था, तो क्या हो जाएगा a⁻mn, यानी कि ये दोनों गुना में हो जाएगा, तो 3 दूना 6। ये इस प्रकार से आपका ये तीसरा क्वेश्चन बना। ठीक है, अभी आपको मैं चौथा क्वेश्चन बना के दिखाता हूँ। ये आपका चौथा क्वेश्चन, ये देखिए, ये बहुत ही मतलब 4 क्वेश्चन है इसमें, ये पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। मैं इसमें आपको 2 क्वेश्चन बना के दिखाऊंगा और बाकी 2 क्वेश्चन आपको खुद से बनाने हैं। ठीक है, तो पहले पहला वाला क्वेश्चन बनाता हूँ, है ना, हल करते हैं। 2 क्वेश्चन है तो मैं इसको 2 भाग में कर देता हूँ ताकि मैं दोनों क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से मतलब अलग अलग तरफ बना सकूँ। तो पहला वाला क्वेश्चन बनाता हूँ। पहला वाला क्वेश्चन क्या है, 2⁵5 भागा 2⁸ और पूरा का गुना में क्या है, गुना 2⁻⁻5। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये अगर ऐसे भागा में रहता है तो क्या होता है, 2 में ये दोनों आपस में घट जाते हैं, तो क्या होगा 2⁵5 घटाओ 8 ये होगा, और आपका जो बाहर गुना है 2⁻⁻5 ये रहेगा। ठीक है, ये रहेगा, तो आपका अंदर क्या बनेगा, 2⁵5 में 8 घटेगा तो -3 गुना 2⁵ क्या बनेगा, ये -5। अभी दोनों गुना में है तो क्या हो जाएगा, दोनों ऐड होंगे, मतलब 2⁻−3 और -5 ये हो जाएगा 2⁻−8। ठीक है, तो अगर आप 2⁻−8 है तो इसको आप क्या लिखेंगे, 1/2 यहाँ पे हम लोगों ने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, a⁻m को हमने क्या किया 1/a⁻m। यहाँ पे इस पे ये फॉर्मूला यूज हुआ। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ, अगर a⁻m है गुना a⁻n है तो आप उसको क्या लिख सकते हैं, a⁻m + n, ये फॉर्मूला आप लिख सकते हैं। यहाँ पे ये यूज हुआ, ये दोनों ऐड हुआ, क्योंकि यहाँ पे जब गुना में रहता है तो m n दोनों ऐड हो जाते हैं।
यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया। यहाँ पे हम लोगों ने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, यहाँ पे यूज़ किया अगर आपका a का पावर m भागा a का पावर अगर n रहता है तो क्या होगा, a का पावर m घटाओ n। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला की यूज़ किया। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमने ये एक क्वेश्चन सॉल्व किया, ये होगा आपका आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है अभी। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला यूज़ किया, ये भी हमने फॉर्मूला यूज़ किया, ये भी हमने क्या किया, फॉर्मूला यूज़ किया। बाकी क्वेश्चन आपका इस प्रकार से बना, ये आपका हुआ आंसर। अभी देखते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन। दूसरा कौन सा बना के दिखाऊं, आप जो भी बोलोगे, लेकिन आप कैसे बोलोगे भाई, क्योंकि आप तो वीडियो देख रहे हो। अभी ये देखो, मैं बना कर दिखाता हूँ आपको, दूसरे वाला क्वेश्चन बना के दिखाता हूँ मैं। ठीक है, अब बाकी का 2 क्वेश्चन आपको खुद से बनाना है। ये -4 का पावर में -3 गुना 5 का पावर में -3 गुना -5 का पावर में -3। तो ये किस प्रकार का फॉर्म में आ रहा है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, a का पावर m गुना b का पावर m। अगर ऐसा रहता है तो हम क्या करते हैं, ab का पावर m, ऐसा करते हैं। मतलब अगर पावर में देखिए, गुना में अलग अलग संख्या है, लेकिन पावर में अगर सबका सेम है तो नीचे जो संख्या है वो गुना हो जाएगा और पावर सबका सेम रहेगा। तो सेम फॉर्मेट में ये क्वेश्चन है, मतलब आपका -4 गुना 5 गुना -5, और इस सबका हम लोग क्या कर सकते हैं, जो सबका पावर है वो हो जाएगा आपका -3। मतलब अगर सबका पावर एक जैसा है और सब गुने में संख्या हैं अलग अलग हैं, तो क्या हो जाएंगे, नीचे वाला संख्या सब गुना हो जाएगा और ऊपर का पावर सेम रहेगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने ऐसा किया इस फॉर्मूला का यूज़ करके। ठीक है, तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये अंदर सबको गुना करेंगे, जब 5 चौके 20 होगा, 20 5 100 होगा, तो ये पावर में मतलब 100 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 100 हो गया। ठीक है, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया और सबको गुना किए तो 100 हो गया। इतना समझ में आया, और पावर में है -3। तो हम लोगों ने एक दूसरा फॉर्मूला पढ़ा था, चूँकि हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अगर a का पावर -m है तो उसको हम लोग a का पावर बट्टा दे के m कर सकते हैं। तो उस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे यहाँ पे, 1/100 का पावर में 3, ये होगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये बना आपका क्या है, चौथा क्वेश्चन तक का, चौथा उदाहरण तक का। ठीक है, अभी ये भी वीडियो आपका क्या हो रहा है, बहुत लंबा हो रहा है, 12 मिनट 13 मिनट होने जा रहा है। तो मैं इस वीडियो को भी इतना ही मैं आपको ख़त्म करता हूँ। इसके बाद वाला जो आपका क्वेश्चन है मैं वो आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। और अगर आपको ये समझ में आ रहा है, अगर आपको घातांक और घात सीखने में मिल रहा है, तो आप क्या करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी प्रकार से अलग अलग टॉपिक पर आपको वीडियो बना के सिखाता रहूँगा। और मैं उम्मीद करता हूँ अगर आप मेरे वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप मैं जो भी टॉपिक आपको बता रहा हूँ वो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे क्या कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, फिर मैं आपको उससे और बेहतर तरीके से बताऊंगा, ताकि आपको समझ में एकदम 100% समझ में आ जाए। ठीक है, आपको करना क्या है, उसके लिए आपको पूरे ध्यान से जो भी मैं आपको बता रहा हूँ उसको पूरा देखना है। ऐसा नहीं करेंगे कि आप 1 मिनट वीडियो का देखेंगे और आप बोलेंगे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आपको पूरा वीडियो देखना है, जो सीरीज़ में बना रहा हूँ, जो पहले पहला भाग बनाया फिर जो अभी दूसरा भाग बनाया, ये दोनों आप देखो, तो मैंने जो भी बताया आपको ये पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और खुश रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।